आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल राम का सर पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 से रिलेटेड। क्लास 12 में इंटीग्रल्स चल रहा है। इससे पहले वीडियो में आप लोग एक्सरसाइज 7.6 तक देख लिए थे वीडियो। आज का जो वीडियो स्टार्ट होगा वो आपका होगा एक्सरसाइज 7.7 का, जिसमें आपको 3 स्पेशल फार्मूला का यूटिलाइज होगा। पहला फार्मूला आपका इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का होगा, जिसका फार्मूला आपको याद रखना है x/2 और रूट अंडर यहाँ से लिखते चल जाएंगे। अगर मान लीजिए इसको लिख देंगे तीनों का फार्मूला को, अगर हम चाहें तो नोट करा देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। देख लीजिए क्या क्या याद रहेगा। नंबर 1 पहला फार्मूला अगर यहाँ बात कर ली तो 1 नंबर में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का यूटिलाइज x/2 और रूट अंडर सेम लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग में लिखिएगा मोड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये याद रखना है। दूसरा आपका यूटिलाइज होगा यहाँ से रूट अंडर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का, तो क्या याद करेंगे बताइए, x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड में x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा और प्लस सी होगा। ठीक है। तीसरा फार्मूला जो आपका यूटिलाइज होने जा रहा है वो देखिए, रूट अंडर यहाँ से कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x/2 रूट अंडर जैसा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। यही 3 फार्मूला का हम लोग यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, आप इसको देखिएगा, तीनों फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। आइए बारी बारी से यूज करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आइए क्वेश्चन नंबर हम 1 का सॉल्यूशन दिखाते हैं। क्या है हमारे पास, आई बराबर है रूट अंडर यानी इंटीग्रेशन लिखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या किए देखिए, इंटीग्रेशन का साइन दिए, डीएक्स लगा दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अब यहाँ पर हम फार्मूला पर इसको सजाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर माइनस इसको x का स्क्वायर dx। बताइए कौन सा फार्मूला अप्लाई है, यहाँ एक के जगह पर कौन मिल रहा है तो 2 यानी थर्ड फार्मूला आप लिखिए, इसको यूटिलाइज कीजिएगा। यूटिलाइज करके क्या लिखिएगा बताइए, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ से इसका जवाब x/2, x के जगह x है तो x/2 क्या है, रूट अंडर जैसा था तो कहेंगे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, चलिए प्लस ए स्क्वायर, ए के जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर बाई कहिएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स के जगह एक्स, ए के जगह 2 है तो 2 प्लस सी, फार्मूला लगा दिए। देखिए अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, देखिए x/2 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4/2 और यहाँ से साइन इनवर्स x/2 प्लस आपका सी, इसको काट दीजिएगा तो 2 आएगा। तो फाइनल जवाब क्या मिला, फाइनल जवाब आई का वैल्यू मिला x/2 रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यानी 2 यहाँ से साइन इनवर्स x/2 प्लस सी, जो कि आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, इसका अगर मान लीजिए यहाँ पर जवाब लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखते हैं इसको घेर देते हैं। आई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, कहेंगे आई बराबर आई इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर है। क्या लिख सकते हैं इसको, और dx लगा दीजिए, इंटीग्रेशन का साइन दीजिएगा dx लगाइएगा। ठीक है, अब आई यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन क्या 1 को हम कह सकते हैं 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर dx। देख लीजिए यहाँ पर ये भी फॉर्मूला इसी पे मैच करेगा। ठीक है, a के जगह पर 1 है और x के जगह 2x है। ध्यान दीजिएगा x के जगह 2 है तो 2 का जो है उसको हम वैल्यू बैठा देंगे, यहाँ से ले आते हैं इसको। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट क्या आएगा, बराबर देख लेते हैं, इंटीग्रेशन फार्मूला सेट है तो डायरेक्ट लिखिए यहाँ से x/2, तो x के जगह क्या है तो x के जगह 2x है, तो हम लिख देते हैं 2x/2। ठीक है, ये हो जाएगा रूट अंडर जैसा था तो क्या था 1 का स्क्वायर माइनस कहेंगे 2x का स्क्वायर ऐसे। ठीक है, आइए उसके बाद क्या है प्लस ए स्क्वायर, ए के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर बाई 2 तो 2a रहेगा। फिर क्या है साइन इनवर्स, देखते चलिएगा, साइन इनवर्स x के जगह आपका 2x है। ठीक है, ए के जगह 1 है तो 2x/1 और इसका पूरा का बता x का कोफिशिएंट 2 है तो इसको पूरे को 1/2 से यानी 2 से क्या कीजिएगा डिवाइड, तो 2 से हम डिवाइड कर दिए और प्लस में ले देते हैं c इंटीग्रल कॉस्ट। ये 2 इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो फाइनली क्या आएगा सब में। देखिए तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर देखिए आई बराबर यहाँ से 2 से 2 हट गया। ठीक है, यहाँ तो 1/2 तो ये रहा, तो आपको लिखिए 1/2 ये वाला और यहाँ x इसका रूट अंडर कहिएगा आप
1 माइनस 4x² जैसा है, और यहाँ पर कहिएगा प्लस, ये मल्टीप्लाई होके 1/4 हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स आपका 2x प्लस c, जो है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की ओर हम बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे? i बराबर इंटीग्रेशन रूट अंडर आपका है x² प्लस 4x प्लस 6 dx लगाइएगा। अभी देखने पर आपको कोई फॉर्मूला इसमें सेट नहीं हो रहा है। आइए इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कंप्लीट करें। तो क्या लिख सकते हैं बताइए? लिख सकते हैं इंटीग्रेशन रूट अंडर यहाँ से x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 टू टू 4x हो गया। चलिए प्लस 2 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, ये 4 हुआ, यहाँ 6 था, तो ये दो तरीका है, यानी कि हम डायरेक्ट यहाँ पर प्लस 2 लिख दे फिर भी हो जाएगा, dx लगा दे। कैसे? तो देख लीजिए, आप जानते हैं 2 का स्क्वायर 4 और 4 और प्लस 2 6 आ जाएगा, नहीं तो इसका 2 का स्क्वायर जोड़ दिए, 2 का स्क्वायर घटाइएगा 4 प्लस 6 कीजिएगा फिर आ जाएगा वैसे ही। ठीक है, दोनों रास्ता। यहाँ से क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए इंटीग्रेशन रूट अंडर यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉर्मूला होगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इस 2 को हम लिख सकते हैं प्लस रूट 2 का स्क्वायर dx। ये किस फॉर्मूला पर आ रहा है? देखिए ये फॉर्मूला नंबर 1 पर आधारित हो रहा है, x स्क्वायर नहीं 2 पर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पर। अब इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ से लेके इसका जो पार्ट है ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से ले आते हैं इसको, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं। आइए उसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ से। i बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से कितना, तो x बाई, दूसरा नंबर फॉर्मूला को यूटिलाइज कीजिएगा, तो क्या लिखिएगा x/2, तो x की जगह क्या है, x की जगह आपका x प्लस 2 है, तो x प्लस 2/2 कहिएगा। ठीक है, हो गया x/2। चलिए रूट अंडर जो है क्या है वहां पर, तो देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, और उसके बाद फिर है प्लस आपका a स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या है, a की जगह रूट 2 है, तो रूट 2 का स्क्वायर कीजिएगा, बाई में 2 हो गया। फॉर्मूला देखते चलिएगा, लॉग मोड x, इसको हटा जगह ले लेते हैं इसे, आई ऐसे, तो क्या आएगा लॉग मोड x, x की जगह क्या है हमारे पास, x प्लस 2 है, प्लस रूट अंडर जो है यानी x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस रूट 2 का स्क्वायर करिएगा ऐसा। ठीक है, और इसको मोड क्लोज कर दीजिए यहाँ से, तो इसको हम रास्ता ऐसे दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको मोड क्लोज कर दिए और प्लस c, ये ना फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला नंबर 2 देख लीजिए, x की जगह क्या आया आपका x प्लस 2, a की जगह क्या आया रूट 2, तो वैल्यू बैठा दीजिए x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड x, 2 नंबर में लॉग मोड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका फाइनल जवाब क्या आएगा सो देखिए, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं क्लियर कट कि देयरफॉर i बराबर यहाँ से x प्लस 2/2 सही रहा, रूट अंडर गौर की इस पूरे को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो वहां से वही पहुंच जाएगा, तो लिख दीजिए x के स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 ही होगा। ठीक, प्लस इसका 2 रूट का स्क्वायर कीजिएगा 2, तो 2 से 2 काट देते हैं, 2/2 हुआ, कट गया यानी 1 आया। इसको आप लिख सकते हैं लॉग मोड में x प्लस 2 प्लस रूट अंडर, इसको फिर वही पर ले जाइए ऊपर, तो क्या लिखिएगा x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 का मोड आप प्लस c, यही ना है, यहाँ पर कट गया, तो फाइनल जवाब हम यहाँ से लिख देते हैं एक लाइन और सही। देयरफॉर देखिए i बराबर x प्लस 2 बाई में 2, ठीक है, x का कोफिशिएंट 1 है इसीलिए कुछ नहीं लिखेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस ये हो जाएगा लॉग मोड में x प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 का मोड प्लस c। चाहे तो यहाँ पर इसको खाली रखिए तो ठीक है। चलिए आंसर इस तरह से आपने देखा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 का सॉल्यूशन, जो यहाँ तक लाने के बाद आप यहाँ आ जाइएगा टर्न होकर, ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ से आके यहाँ पर आके देख लीजिएगा। इस तरह से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और ये 3 फार्मूला जो आपको यूटिलाइज हुआ, अभी फर्स्ट और सेकंड यूज हुआ है, थर्ड नहीं सेकंड और थर्ड यूज हुआ है, फर्स्ट का यूटिलाइज नहीं हुआ है, होगा। चलिए अब अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है आपका, और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है रूट अंडर x1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखिए कैसे, बहुत आसान है। हम यहाँ से 4 का सॉल्यूशन लिख रहे हैं, देखिए i इक्वल टू रूट अंडर यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। क्लियर है, इंटीग्रेशन का साइन दिया, dx लगा दिया। आइए इसको हम 3 फार्मूला आपको बता चुके, उस फार्मूला पर लेके चलते हैं। पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या लिखिएगा, देखिए
हम इस एक्स स्क्वायर को कहें एक्स का होल स्क्वायर तो आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस है प्लस दे दिए। 2 ए के जगह क्या है एक्स, बी के जगह क्या लिखिएगा ताकि यहाँ पर 4 हो जाए तो कहिएगा 2 2 जा देखिए 4 होगा, देख लीजिए 2 2 जा 4x मिल गया कंप्लीट। बी के जगह क्या दिख रहा है, ए के जगह x, बी के जगह 2 दिख रहा है, यहाँ 2ab होता है, फॉर्मूला याद होगा आपको, तो इसीलिए हम यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर ऐड कर दें। हमने 2 का स्क्वायर ऐड किया बैलेंस करने के लिए, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट और प्लस 1 था दे दिए और dx जैसे था दे दिए dx। क्लियर है। अब आइए ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो क्या जवाब दीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको आराम से लिख दीजिए इंटीग्रेशन रूट अंडर यहाँ से क्या कहिएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। फाइनली देखिए -2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 ये रहा, तो कुल मिला के रिजल्ट क्या देगा। सो देखिए इंटीग्रेशन ये आ गया रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये -4 से प्लस 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना बचेगा -3। उस -3 को अगर हम रूट अंडर 3 का स्क्वायर कर देते आपको कोई दिक्कत dx। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला पर गया, तो रूट अंडर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला आपको याद होगा उस फॉर्मूला पर इसको तोड़ते हैं। क्या फॉर्मूला होता है देखिए, डायरेक्ट लिखते हैं x बाई 2, तो हमारे पास x के जगह x प्लस 2 बाई 2 है, x के जगह तो x बाई 2 हुआ और यहाँ लिखेंगे रूट अंडर जो कुछ है यानी x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो आप यहाँ पर माइनस कर दीजिए, माइनस आपका ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आइए अगर फिर आगे होता है माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है आपका √3, तो आप लिखिएगा √3 का स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 होता है, 2 लॉग मोड में जो x होता है उसको लिखते हैं हम लोग, तो x के जगह x प्लस 2 है प्लस रूट अंडर जो है कितना है बताइए, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर। यानी फार्मूला को हम रिकॉल कर दे प्लस सी, यही ना फार्मूला है। फार्मूला क्या था, हमने यहाँ पर फार्मूला यूज किया, उसको लिख देते हैं कि सिंस इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का फॉर्मूला आपको याद करवाए हैं, x बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड में होगा x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी। देखिए मिला के ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, मिला लीजिए ध्यान से। x के जगह x प्लस 2 है तो हमने लिखा x प्लस 2 बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर यानी x प्लस 2 का स्क्वायर और a स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर माइनस देखिए a स्क्वायर, एक जगह क्या है √3 तो √3 स्क्वायर बाई 2 लिखे यहाँ से और यहाँ से हो जाएगा लॉग मोड x, x के जगह क्या है x प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो दो लिख दी। क्लियर है, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। आई अब इसका फाइनल जवाब देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ से हम इसको कह सकते हैं डेट इम्प्लाई ये आपका x प्लस 2 बाई 2 ठीक रहा। इसको गौर कीजिए ये जो जितना कुछ है देखिए कहाँ से आया है, देखते चलिए कंप्लीटली यही ना है, यानी हम इतना के जगह पर डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 लिख सकते हैं, लिख देते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, उसी को ना लाए हैं डिराइव करके आ गया, माइनस √3 का स्क्वायर आपको पता है कि 3 होगा तो कहेंगे 3 बाई 2 और ये लॉग मोड में यहाँ पर आपका x प्लस 2 रहेगा प्लस रूट अंडर, फिर वही चीज है तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाइए सीधा उठा के, तो क्या लिखिएगा x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है उसको मिला लीजिए, मोड क्लोज प्लस सी। ठीक है, तो फाइनल जवाब क्या आया, इतना आपका आया। अब हम कह सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर देके i इक्वल टू इतना, यही आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन था। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सॉल्यूशन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन, कहेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर है ना और यहाँ पर dx। ठीक, इंटीग्रेशन दे दिए dx देखिए, समझ रहे हैं। आइए अब यहाँ पर गौर करिए कि हमारा जो एक्स स्क्वायर का टर्म है वो निगेटिव में, जब भी याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर निगेटिव में होगा रूट के अंदर में या कहीं भी तो पहले -1 कॉमन लिया जाता है, रूट के अंदर रखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे। हम इंटीग्रेशन रूट के अंदर में -1 कॉमन लेते हैं, क्यों, ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। इसको लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, इस तरह से। ऐसा क्यों हुआ समझते हैं कि जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला टर्म प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, तो ये माइनस कॉमन लिए तो प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस लिख दिए। ठीक है, आइए अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पर ले चलिए, तो रूट अंडर -1 को रखिए बाहर अंदर रूट के अंदर, इसको लिख सकते हैं। देखिए तो x का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस दीजिए 2, a के जगह x, b के जगह क्या लिखिएगा 4 होगा तो कहिएगा 2, 2 2 4 होता है इसीलिए, प्लस 2 का स्क्वायर ऐड कीजिए, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कीजिए, बैलेंस हो गया, -1 है दे दीजिए -1 करली ब्रैकेट बंद और dx यहाँ।
ठीक है, क्या किए देख लीजिए, एक्स स्क्वायर हो गया, 2 टू 4x, ठीक है, बी के जगह हमको 2 मिला, इसलिए 2 का स्क्वायर जोड़े, 2 का स्क्वायर घटाए और -1 था दे दिए। ठीक, अब आइए यहाँ से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन रूट अंडर, ध्यान दीजिए ये -1 है बाहर। अब बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक के बारे में सोचिए, अगर आपसे कोई पूछे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, क्या जवाब दीजिए, कहिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ a के जगह x है, b के जगह 2 है, तो आप क्या बोलेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख देते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और कीजिए -4 हो जाएगा और ये -1 है ना, -4 -1 दोनों ऐड होके -5 बन जाएगा, इसको रूट के अंदर ही डालिए, ऐसे लिखिए, कर्ली ब्रैकेट बंद और dx। ठीक, अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं यहाँ से बराबर, देखिए इंटीग्रेशन रूट अंडर, देखिए इसको कहिएगा -1, इसको लिखिएगा आप इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर और -4 और -1 क्या होगा, तो -5। -5 को हम √5 का स्क्वायर कहेंगे, तो यहाँ से लिख देते हैं √5 का स्क्वायर। देख लीजिए ये आया और dx, अभी फॉर्मूला नहीं लगाया क्योंकि अंदर में √-1 कॉमन है, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इसीलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे रूट अंडर। अब इस माइनस को एडजस्ट कीजिए, तो क्या लिखिएगा, √5 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं, देखिए कैसे क्या किए, इस माइनस से मल्टीप्लाई किए तो प्लस वाला टर्म x प्लस 2 माइनस हो जाएगा और माइनस वाला √5 प्लस में आ गया। ठीक है, अब फार्मूला याद कीजिए, फार्मूला नंबर 3 में जो आपको हम बताए थे रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x, वो फार्मूला लागू होगा। तो क्या लिखिएगा, डायरेक्ट आपको इसको यहाँ से लिख दें, आपको याद रखना है इसका फार्मूला x/2, तो x के जगह x प्लस 2/2 हो गया, रूट अंडर जैसा है तो क्या है भाई, √5 का स्क्वायर और माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर होगा। ठीक, और यहाँ पर प्लस a स्क्वायर, तो a के जगह है आपका √5, तो √5 स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर होता है साइन इनवर्स x/a, तो x के जगह x प्लस 2, a के जगह √5, यही ना x की जगह, और प्लस c यहाँ लिख देते हैं। देखिए इस तरह से आपने देखा फार्मूला अप्लाई किया कौन, तो इंटीग्रेशन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का x/2 a रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, तो लिख दिए, a के जगह √5 है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर दे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए फाइनली हम बोल सकते हैं देयरफॉर यहाँ से इस तरह से कि i बराबर ये हो जाएगा फाइनल x प्लस 2/2 रखिए रूट अंडर। आपको मालूम है नहीं ये कहाँ से आया है, यहाँ देखिए स्टेप देखते जाइएगा चलते चलते यहाँ आएगा, तो फाइनल जैसा है वैसे लिख दीजिए, क्या है बोलिए, तो इसको कहिएगा आप फाइनली कि 1 - 4x माइनस x स्क्वायर, इसका प्लस ये √5 का 5 हुआ और 2 तो 2 ही रहा, और इसको कहिएगा साइन इनवर्स x प्लस 2 रहने दीजिए और बाई √5 ही रहने दीजिए, ये एंगल में है प्लस c, जो कि आपका इसका आंसर हुआ। इस तरह से आपने देखा, इसको ब्रैकेट में देना चाहिए, दे दीजिए। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन था। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताया, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका रूट अंडर 1 प्लस 3x माइनस x। आइए इस दोनों को इंटीग्रेट करते हैं, बहुत आसान है, देखिए कैसे। हम 6 का सॉल्यूशन लिख रहे हैं, कहेंगे यहाँ से i इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर यहाँ से होगा आपका x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx। क्या किए, इंटीग्रेशन का साइन लगा, dx लगा दी, समझ रहे हैं। आइए अब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पर ले चलते हैं, तो इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस यहाँ से 2, a के जगह x, b के जगह आप जानते हैं क्या डालेंगे बताइए, तो कहिएगा 2, तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2b के जगह 2 मिला, 2 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए ताकि a प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट हो, माइनस कर दीजिए 2 का स्क्वायर और माइनस 5 था दे दीजिए dx। ठीक है, अब बताइए इसको इंटीग्रेशन रूट अंडर, गौर कीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक को बताइए, क्या कहिएगा, इसको कहिएगा आप x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, चलिए ये dx है, इसको हटा दीजिए समझाने के लिए अंडरलाइन। ठीक, अब आइए क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन रूट अंडर, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5, बताइए क्या होगा, तो -9, -9 को अगर हम 3 का स्क्वायर कर दे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक हो गया, अब बताइए कौन सा फॉर्मूला, रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फॉर्मूला आपको याद है, उसी फॉर्मूला पर हम इसको तोड़ते हैं। चलिए क्या लिखेंगे, a यानी x/2, x प्लस 2/2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है रूट अंडर जैसा है यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ पर कहेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर माइनस होता है a स्क्वायर, a के जगह हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 2, तो 2 लॉग मोड में x के जगह हमारा x प्लस 2 है
प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप लिखिएगा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इस तरह से मोड प्लस सी। अब फाइनल देखिए क्या होता है, इसको हम x प्लस 2 बाई 2 रूट अंडर, मालूम है इस चीज को डायरेक्ट उठा के ले जाइएगा तो क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 लिख दीजिए डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर पता है 9/2 लॉग मोड में, ये आपका x प्लस 2 सही रहा, प्लस इसको फिर से देखिए कहाँ जाएगा, यहाँ से उठ के डायरेक्ट यहाँ पर, यानी क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 मोड क्लोज प्लस सी, यही आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। यहाँ पर देयरफॉर आई इक्वल टू इतना, आंसर सी है, आंसर लिखिए। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आई। 7 में क्या है, सॉल्यूशन लिखते हैं, कहेंगे यहाँ से आई बराबर इंटीग्रेशन रूट अंडर, देखिए 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर का टर्म माइनस, क्या बताए थे, जब भी एक्स स्क्वायर का टर्म निगेटिव में होगा तो उसमें -1 कॉमन लिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए हम इसको रूट अंडर -1 कॉमन लेके इसको पॉजिटिव करते थे, क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 3x माइनस में 1, रूल आपको पता है ना कि अगर जब भी कोई टर्म है उसमें से अगर माइनस बाहर निकालिएगा तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, यही कारण है कि जब माइनस सब में से निकाले तो एक्स स्क्वायर माइनस था तो प्लस हुआ, 3x प्लस था तो माइनस हुआ, 1 प्लस था तो माइनस हुआ। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन का साइन देंगे रूट अंडर, ये -1 ठीक रहा, इसको लिख सकते हैं आप एक्स का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दीजिए 2, एक की जगह x मिला, अब यहाँ पर व्हाट लगाते हैं, आप क्या लिखिएगा इस जगह, ताकि आपको मल्टीप्लाई करने पर 3x होना चाहिए, तो सीधा बात 3/2 लिख के हम बताते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर 3/2 लिखे तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर -3x आया कि नहीं, आ गया, तो हमको समझ में आना चाहिए कि b का वैल्यू 3/2 हुआ। अब हम 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दें, तो हम 3/2 का स्क्वायर ऐड किए, उतना ही माइनस कर दीजिए, तो 3/2 का स्क्वायर माइनस कीजिए -1 दे दीजिए, कर्ली ब्रैकेट बंद और dx, ठीक है, dx बाहर है। चलिए अब देखिए ध्यान से क्या देगा, इंटीग्रेशन रूट अंडर, यहाँ से आपका गौर कीजिए -1 बाहर रहने दीजिए, सोचिए यहाँ से लेके जो हम अंडरलाइन के उस पर ध्यान दीजिए, यहाँ तक के क्या बोलिएगा, x पूछा जाए आपसे कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो कहिएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पर a की जगह x है और b की जगह 3/2 है, तो आप क्या बोलेंगे, कहेंगे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, हो गया, इसको हटा देते हैं, अंडरलाइन समझाने के लिए था। ये हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 -1, ठीक है। अब आइए कर्ली ब्रैकेट बंद और यहाँ पर आप dx डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर देखिए इंटीग्रेशन रूट अंडर, ये -1 अभी रहेगा बाहर ही, इसको कहिएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, और कीजिए जब दोनों का हम एलसीएम माइनस कॉमन लेते तो ये हो जाएगा आपका 9 और यह होगा माइनस बाहर हो चुका है +4 और बाई कहिएगा 4, समझे कैसे, देख लीजिए समझाते हैं, इंटू dx। सबसे पहली बात समझिए, अगर हम माइनस बाहर निकालेंगे तो 9/4 +1 होगा, एलसीएम लेंगे तो 4 हुआ, 9 को 9 रखें, ठीक, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके 4 लिखे, 9 4 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 13, तो इसको लिख सकते हैं आप इंटीग्रेशन रूट अंडर, देखिए इसको कहेंगे -1 और इसको लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में ही x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 9 4 13, 13 को लिखिए √13/2 का होल स्क्वायर, ये रोल करेगा किसका, ये रोल करेगा आपका एक की जगह पर dx बाहर, ठीक। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रूप बदल जाएगा, क्या होगा देख लीजिए, जो माइनस है प्लस, तो इसको लिखिए √13/2 का होल स्क्वायर, पॉजिटिव हुआ, और इसको लिखिएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इस तरह से ये आपका फॉर्मूला, क्या किए, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस होगा वो प्लस, जो प्लस है माइनस, अब कौन सा फॉर्मूला गया, फॉर्मूला नंबर 3, यानी √a² माइनस x स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है आपको याद होगा, इसका हम लिख सकते हैं यहाँ से देयरफॉर आई बराबर, डायरेक्ट लिखते हैं x/2, तो x के जगह x माइनस 3/2/2, ये हुआ x/2 रूट अंडर, जो चीज है तो क्या है भाई आपका √13/2 का होल स्क्वायर होगा माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर होगा, दे दिए, तो x a² माइनस स्क्वायर, यहाँ पर होता है प्लस a², तो एक की जगह लिखिए √13/2 का स्क्वायर बाई a²/2 साइन इनवर्स x/a, x के जगह देखिए x माइनस 3/2 पूरा के बाय √13/2, इस तरह से इसका वैल्यू हम लिख देंगे ऐसे +c, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चल अभी यहाँ से थोड़ा समेटना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको डेट इम्प्लाइज ही रहने देते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं आई, यहाँ से अगर हम डायरेक्ट आपको ले चले
आंसर की ओर तो क्या लिखेंगे, आई बराबर, ये एलसीएम ले लीजिए तो क्या होगा 2x माइनस 3, 2 नीचे आएगा तो 4, 2 तो हम डायरेक्ट लिखे 2x माइनस 3/4, समझ गए होंगे कैसे। और यहाँ पर रूट अंडर, देखिए ये जो सिस्टम है रूट 13 कहाँ से है, यहाँ से यहाँ देखते चलिए कहाँ, इतना पर डायरेक्ट इसको लिख लीजिए तो क्या लिखिएगा 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे सिस्टम का वैल्यू यहाँ आ गया, ठीक है। चलिए प्लस गौर कीजिए रूट 13 का स्क्वायर तो 13 हो गया, ठीक, 2 का 4 हुआ, और ये आपका क्या है, ये भी है 1/2 तो नीचे ही आ जाएगा, यानी 1/2 करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 13, ऊपर में नीचे देखिए 4 और इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो 4 दूना 8, यहाँ 8 हो जाएगा। और यहाँ पर साइन इनवर्स इसका एलसीएम लीजिए 2x और माइनस 3, तो इसको लिख दें 2x माइनस 3, और इसका 2 कट जाएगा, ठीक है, तो नीचे आएगा सिर्फ रूट 13, याद रखिएगा, इसका 2 काट दिए, ठीक है, और प्लस सी जो कि आपका आंसर में आएगा। देख लीजिए कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ 2x माइनस 3 ठीक रहा, इसका 2 कैंसिल कर दिए हम और रूट 13 रह गया, तो फाइनल जो आंसर आया वो आया 2x माइनस 3/4, ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया नीचे। चलिए रूट अंडर इसको बता दिए वही 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 13 रूट 13 का स्क्वायर 13, अब आय होता है नीचे 4, ये भी है नीचे, 4 दूना 8 हो गया, साइन इनवर्स इसका एलसीएम लिए 2x माइनस 3 इतना आगे काट के आ गया, ये आपका कंप्लीट। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और दूसरा क्वेश्चन नंबर 9 में आपका है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9। आइए दोनों को इंटीग्रेट करते हैं, बहुत आसान, देखिए कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखिए, हम लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx, कोई कंफ्यूजन नहीं, इंटीग्रेशन का साइन dx लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड पे ले चलते हैं, क्या लिखेंगे x का होल स्क्वायर प्लस दे दिए 2 देंगे ना कि 3 देंगे, a के जगह x b के जगह भी देखिए है ना, क्या लिखेंगे ताकि यहाँ 3x आएगा, तो आप याद रखिए जो लाना है उसको दीजिए और 2 को बैलेंस करने के लिए दीजिए, 2 कट जाएगा 3x आ गया, b के जगह क्या मिला आप कहिएगा 3/2, तो हम 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दिए, सेम चीज 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिए, और कुछ तो था ही नहीं कांस्टेंट, रहने दीजिए, ठीक है। अब गौर कीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक फार्मूला काम करेगा, क्या करेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a के जगह x b के जगह 3/2, क्या लिखिएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। चलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं इंटीग्रेशन रूट अंडर यहाँ से x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये पहले से माइनस में ही है लिखा हुआ 3/2 का होल स्क्वायर, रहने दीजिए ये dx। चलिए समझाने के लिए था अंडर हटाते हैं, आइए अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला नंबर 1 जो आपको बताए थे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसका हम यूटिलाइज करेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए x के जगह x प्लस 3/2, तो x/2 होता है लगा दिए 2, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लिखिए x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ माइनस होता है ए स्क्वायर, तो लिखिए 3/2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 था तो 2 दे दीजिए, ठीक, और यहाँ पर लॉग मोड में आपका x के जगह x प्लस 3/2 प्लस होगा आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर यानी x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 3/2 का होल स्क्वायर, ऐसे मोड प्लस क्लोज सी कर दीजिए, ठीक है, हमने फार्मूला लगा दिया, ठीक, कौन सा फार्मूला देख लीजिए वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एलसीएम लीजिएगा 2x प्लस 3 नीचे 2 आ जाएगा तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2x प्लस 3 और 2 2 जा कितना होता है पता है आपको 4, और यहाँ रूट अंडर आपको पता है, इस पूरे सिस्टम को उठा के ले जाइएगा तो ये लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x होगा। चलिए यहाँ से माइनस इसको कहिएगा कितना 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो इसको लिखिएगा आप 9/8, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, लॉग मोड में इसको आप ऐसे ही रख दीजिए x प्लस 3/2 ही रहने दीजिए, प्लस इस चीज को डायरेक्ट यहाँ से उठा के यहाँ ले आइए तो क्या लिखिएगा कहिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x मोड क्लोज प्लस c जो कि आपका इसका आंसर है। इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, देखिए इसका सॉल्यूशन, हम कहेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 है ना, और यहाँ dx लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए
इस चैप्टर के हिसाब से अगर हम इसको सोच के देखें तो क्या लिखेंगे, पहले इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ऐसा लिख सकते हैं। देखिए तो अगर हम इसको रूट के अंदर में एलसीएम ले तो क्या लिखिएगा, 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 कहिएगा और इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिए, हमारा इस 9 का स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1/3, तो डायरेक्ट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए 1/3 इंटीग्रेशन रूट अंडर, अब 9 को कह देते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, इसको कहेंगे x का स्क्वायर और इसको कहेंगे dx। क्या 9 को बाहर कर लिए, कुल मिला के इसको अगर सीधा कीजिएगा तो क्या लिखेगा, 1/3 इंटीग्रेशन रूट अंडर, यानी x का स्क्वायर लिखिए और प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ताकि फॉर्मूला आपको दिमाग में आए कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लागू हो रहा है। चलिए इस फॉर्मूला को जो आगे लिखेंगे तो यहाँ से आइए यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, कह सकते हैं कि i इक्वल टू हमारा वैल्यू होगा 1/3 बाहर बिग ब्रैकेट स्टार, x के जगह x है, a के जगह क्या है 3 है, तो क्या लिखिएगा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का x/2, तो लिखिए आप x/2 रूट अंडर जो है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस ए स्क्वायर, तो कहिए 3 का स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड x और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मोड क्लोज प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं। फॉर्मूला लगाए देखिए और बिग ब्रैकेट बंद कीजिएगा पहले यहाँ से यहाँ तक, ठीक, बाहर में सी रहेगा। देखिए क्या किए, 1/3 पहले से बाहर था ले लिए, x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, देखिए फाइनल जो जवाब होगा आपको अगर अलग अलग कर दीजिएगा, चाहे कॉमन रखिए तो ऐसे लिखिए, कॉमन रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, i बराबर 1/3 और इसको ब्रैकेट में लिखते हैं x/2 रूट अंडर, इसको कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसको कहेंगे 9/2, इसको लॉग मोड में इसको लिख सकते हैं x प्लस रूट अंडर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 9 का मोड प्लस सी, जो कि आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। यहाँ बिग ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसा छोड़ सकते हैं। अगर बाई द वे अगर ऐसा नहीं छोड़ा है आंसर में, देखिएगा अगर गुना किया होगा तो इसका ऐसा भी हम लिख देते हैं एक लाइन और। आइए अगर यहाँ पर आंसर छोड़ दिया, नहीं तो इसको ऐसे लिखा होगा, बराबर देके आप लिख दीजिएगा i इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा भाई x/6, 3 2 जा 6 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए यहाँ 3 है यहाँ 9 है, कट जाएगा तो 3 3 जाता, क्या लिखिएगा डायरेक्ट लिखे 3/2, समझे गए होंगे, 3 1 जा 3 3 जा, 3/2 लॉग मोड में x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 9 का मोड प्लस सी, जो कि आपका कंप्लीट सोल्यूशन होगा। या तो आंसर यहाँ छोड़ दिया होगा कॉमन लेके, नहीं तो मल्टीप्लाई किया होगा तो ये होगा, यही आपका आंसर था। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखा। अब अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका क्या कहता है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 10 to 11। क्या मतलब हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में आपको 4 एमसीक्यू यानी एमसीक्यू क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें से एक आंसर चुन के बताना है, इसे लिखा है चूज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दिया, देखिए 10 नंबर में लिखा है इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, कोई इस 4 में से कोई एक सही होगा, आपको बना के सही आंसर लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx इक्वल टू, तो इसका भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, आप इसको सॉल्व करेंगे तो सही आंसर आएगा। चलिए देखते हैं, बहुत आसान है कैसे आए। हम क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। कहेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये सवाल है आपका, देख लीजिए। ठीक, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, आपके सामने देखिए इंटीग्रेशन रूट अंडर कहिएगा इसको, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर dx, जो फॉर्मूला आपको हमने लिखाया है याद कीजिए। फॉर्मूला आपको क्या बताए थे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, तो आप इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा x/2, ठीक, रूट अंडर जो है तो क्या है भाई, तो इसको लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बाई 2 और लॉग में होगा मोड x, तो x के जगह x प्लस रूट अंडर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर का मोड प्लस सी, ये होता है। अब इसको सही कर लीजिए तो क्या लिखिएगा x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 लॉग मोड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मोड प्लस सी। देखिए किससे मैच करता है, यानी इसको सही जैसे सवाल के रूप में था उसे अगर बदल दे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से i की इक्वल टू
x/2 लिख सकते हैं रूट अंडर, इसको पहले कीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, इसको लिखिए लॉग मोड x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मोड प्लस c। मैच कराइए x/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, हाफ लॉग मोड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपका ऑप्शन ए से देखिए 100% मैच कर रहा है ना, सही है, इसलिए सही जवाब ए होगा। बी में 2/3 था, नहीं हुआ, इसमें 2/3, इसमें x²/2, यहाँ x/2 होता, बाकी यहाँ x स्क्वायर इसलिए भी नहीं होगा। सही आंसर क्या मिलेगा आपका ए। तो आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपका ए प्राप्त हुआ। इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 10 जो MCQ क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखते हैं, क्या ऑप्शन सही आएगा। आई बराबर हमारा इंटीग्रेशन लिखा हुआ है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7dx। बताइए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पर ले चलेंगे। क्लियर, आइए क्या करेंगे, बहुत सवाल देख चुके हैं आप। इसको हम इंटीग्रेशन रूट अंडर ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो x का होल स्क्वायर माइनस कहिएगा 2, a की जगह x, b की जगह बताइए क्या लिखेंगे कि 8 होगा, तो यहाँ 2x हो चुका है तो 4 कम रहा तो कहेगा 4, यहाँ पर 4 दे दीजिए, 4 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए और फिर 4 का स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और पहले से था आपका प्लस 7 दे के dx लगा दीजिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। आई आगे बढ़ते हैं, डेट इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या रूप हो जाएगा, रूट अंडर यहां से लेकर यहां तक गौर कीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर कहिएगा। तो हमारा a की जगह x है, b की जगह 4 है, तो क्या लिखेंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर। गौर से देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 16 हुआ और प्लस 7 है उसके बगल में dx, तो क्या दे देगा, फिर से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस, बताइए 16 में से 7 घटा लीजिए, दोनों अल्टरनेट साइन, एक नेगेटिव पॉजिटिव, तो माइनस 9 बचा, 9 7 16 होता है, 9 बचा, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन नहीं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 बचता माइनस उसको लिख दिए 3 का। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला गया, तो इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो फॉर्मूला आपको याद होगा। अब यहाँ से आप कह सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, देयरफॉर आई इक्वल टू x/2, तो x माइनस 4/2 कहिएगा, रूट अंडर कहिएगा x माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस कहिएगा 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये माइनस है तो आप लिखिएगा माइनस ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर और बाई 2, तो 2 दे देंगे, लॉग मोड में x, तो x के जगह x माइनस 4 प्लस रूट अंडर जो है तो x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मोड बंद प्लस c लिखिएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या देता है रिजल्ट, देखिए इसको लिखिएगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में x माइनस 4 रूट अंडर। गौर कीजिए सारा सिस्टम यहाँ आ जाएगा, कहाँ पर, एक्स स्क्वायर ऊपर ओरिजिनल रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 पर माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/2 और लॉग मोड में x माइनस 4, और इसको पुनः वही चीज लिख दे जो पहले था ऊपर में, क्या था इंटीग्रेशन के रूप में, तो लिखिएगा आप एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, ठीक है, मोड क्लोज प्लस c। अब मैच कराइए, सही जवाब आपका यहाँ पर आया, इसका आई का रूप देखिए क्या आया, 1/2 x माइनस 4 है ना, सब में देखिए 1/2 x माइनस 4, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो पहले b कट गया, क्यों, क्योंकि 1/2 x प्लस 4 है, हमको माइनस था, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, यहाँ भी है आपका, यहाँ भी है, यहाँ भी, तीनों में मैच कर। आगे बढ़ते हैं, हमारा भी यहाँ माइनस देखिए किसमें, a में प्लस होने के कारण कैंसिल, b में तो पहले कैंसिल है, c में 3√2 होने का कैंसिल, तो बचा क्या भाई, d से देखिए मैच करेगा माइनस 9/2 लॉग मोड x माइनस 4 से मैच कर रहा है ना, तो सही आंसर क्या मारिएगा आप, d मारिएगा। यहाँ आंसर लिखेंगे, आंसर शीट में इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, डी होगा सही आंसर। इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 11 का आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था या है, देख लीजिए। अब गौर कीजिए, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद बताते हैं। अब हमारा एक्सरसाइज ये 7.7 जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से लेके कहाँ तक, टोटल 11 तक देखे हैं, इसको देख लीजिए, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 7 पॉइंट आपका 8 होगा उसमें नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने धन्यवाद, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।